वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में सेट में पूछे गए रसायन शास्त्र के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग भौतिकी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक भौतिक विज्ञान से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक रसायन शास्त्र से क्वेश्चन है और इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि रसायन शास्त्र में क्या क्या पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर रसायन शास्त्र में पहला क्वेश्चन है कि टेरिलीन एक लोकप्रिय खाली स्थान है। यानी कि टेरिलीन क्या है? पॉलिएस्टर, रेयॉन, सूती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, पॉलिएस्टर। याद रखिएगा, टेरिलॉन जो है या टेरिलीन जो है एक लोकप्रिय क्या है? पॉलिएस्टर है। और इसके लिए जो है रेशे क्या होता है? पानी बहुत कम सोखता है, इसीलिए ये धूप में जल्दी सूख भी जाता है। याद रखिएगा कि टेरिलीन जो होता है वो धूप में बहुत जल्दी सूख जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, केरल में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, केरल में। याद रखिएगा कि भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया तो 1946 में। कहाँ स्थापित किया गया? तो केरल में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ईंधन कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, ज्वलन ताप कहा जाता है या फिर गलनांक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, ज्वलन ताप। याद रखिएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन, वायु, ऊष्मा, ये सभी। तो आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता होती है, उसके बाद वायु की भी और ऊष्मा के भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा चौथा, ये सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है? कोक, बिटुमेन, कोयला गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, बिटुमेन। याद रखिएगा, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वाहन के जो पहिया होता है उससे ये अच्छी पकड़ बनाता है, यानी कि घर्षण को अधिक करता है। क्लियर? जिससे एक्सीडेंट का डर कम रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, दहन, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का?
मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग उपधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? उपधातु। तो इसमें चुनना है कि उपधातु कौन है। सिलिकॉन, पहला ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, दूसरा दिया गया है जर्मेनियम, तीसरा दिया गया है आर्सेनिक और चौथा दिया गया ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये तीनों क्या है? तो ये तीनों का तीनों जो है उपधातु ही है। क्लियर। तो इसीलिए इसमें धातु वाला गुण भी होगा और अधातु वाला गुण भी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन दिया गया है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये क्या है? तो विद्युत का सुचालक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? अम्लीय व्यवहार करते हैं या क्षारीय व्यवहार करते हैं या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड सदैव अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड सदैव क्षारीय होते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर धातु लगा देता तो आंसर दूसरा हो जाता क्षारीय, लेकिन अभी यहाँ पर अधातु है तो आंसर पहला होगा अम्लीय। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। रासायनिक, चुंबकीय, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। रासायनिक, चुंबकीय, 1 और 2 दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, रासायनिक। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में विभाजित हो जाती है। क्लियर। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रासायनिक प्रभाव कहलाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प पहला। और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 10 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। देखिए यहाँ पर दिवस से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इसीलिए इस पर भी हम एक वीडियो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उस पर बनाएंगे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।